लक्ष्मी यार, तुम भी सब ढकोसलों में मानती हो क्या? सही कहा कुंवर साहब, ढकोसला ही है ये सब। कार्तिक जी, मुझे सचमुच डर लग रहा है। कहीं सचमुच कोई खतरा तो नहीं आप पर? कहीं माँ का सपना सच तो नहीं होगा ना? आए दिन आप पर वैसे भी कोई खतरा मंडरा। लक्ष्मी, ये सब इस जिया का करा धरा है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? अचानक से उसकी आंखों में देख करके मुझे इतना डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लक्ष्मी नहीं बल्कि उसके अंदर कोई शक्ति हो। ये क्या करवाने वाली है मुझसे? कहाँ फंस गई मैं? हे भगवान। मंगल और लक्ष्मी अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां सारी साजिशों का पर्दा उठ गया है। अब दोनों बहनों की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आएगा? सोचना है तो ये सोचिए कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़ेगा अपनाना होगा। और अब मेरे कहने पर कार्तिक जी को उस लड़की से शादी करने के लिए आप ही मनाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए। क्या करूं मैं लक्ष्मी? माँ पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता ना, इसलिए खुद को चोट पहुंचा रहा हूं। वो जानती है मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती, और वो भी जिया से, जिसने सारी कोशिश की हमारी जिंदगी खराब करने की। मुझे झूठे केस में जेल पहुंचा दिया, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, माँ तक को नहीं छोड़ा। आज कितने आसानी से कह दिया उन्होंने, इससे शादी करनी पड़ेगी, सब भूल गई वो। नफरत करता हूं इससे बहुत लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। देखिए, पहले शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए ना ऐसे। कैसे हो जाऊं लक्ष्मी शांत? कैसे हो जाऊं शांत? अच्छे भले खुश तो है हम साथ में, पता नहीं फिर माँ क्यों हमारी जिंदगी में तूफान लाना चाहती। मुझे ना उनके सपने नाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ना माँ की बातों में मत आना, मेरे साथ देना। तुम मेरी जिंदगी हो लक्ष्मी, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, तो किसी और से शादी नहीं कर सकता। आपकी समस्या का ही उपाय कर रही हूँ। जिया नाम का आपकी कुंडली पर जो दोष है उसका निवारण करने के लिए बस कुछ पलों के लिए एक झूठ बोला है आपसे। बस टूटिएगा मत कर दीजिए। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, किसी भी हालत में नहीं। शाम की आवाज? माँ, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे?
तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए मैंने पंडित जी को यहाँ बुलाया है। माँ कितनी बार बताऊं आपको, मैं सब चीजों में नहीं मानता हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी जिंदगी का सवाल है ये। अरे पंडित जी से बात सुन, ये टालने वाली बात नहीं है। विश्वास कर बेटा इनकी बातों पर। पंडित जी आप खुद बताइए ना इसे। बेटा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, यह नींबू अपनी मुट्ठी में भीजकर पूजा में बैठ जाइए। पूजा संपन्न होने के पश्चात नींबू के अंदर का रंग यदि लाल हो गया तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन खतरे में है और भविष्य में भी खतरे में ही रहेगा। नींबू लाल रंग का तो पागल हो गया। अब पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हो? नींबू लाल रंग का कैसे हो जाएगा? पंडित जी क्षमा कीजिए, मैं इन सब में नहीं मानता। एक मिनट मेरी बात सुनिए। लक्ष्मी देखिए, सुन लीजिए ना माँ की बात। क्या फर्क पड़ जाएगा? बस नींबू लेकर पूजा में बैठना ही तो है, और क्या करना है। प्लीज बैठ जाइए ना। लक्ष्मी तुम जानती हो मैं इन सब हम दोनों भी नहीं मानते हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे विधि को छोड़कर चले जाएंगे, अपने मन में शक क्यों रखना? देखिए माँ को देखिए, कितनी परेशान लग रही है। उनकी तसल्ली के लिए प्लीज। लक्ष्मी यार तुम भी सब ढकोसलों में मानती हो क्या? सही कहा कुंवर सर, ढकोसला ही है ये सब। कार्तिक जी मुझे सचमुच डर लग रहा है। कहीं सचमुच कोई खतरा तो नहीं आप पर? कहीं माँ का सपना सच तो नहीं होगा ना? आए दिन आप पर वैसे भी कोई खतरा मंडरा। लक्ष्मी ये सब इस जिया का करा धरा है, इसकी चाल है सब, इसने किया सब कुछ। फिर उसके बाद सबके मन में डर बैठ गया इस बात का। पंडित जी प्लीज निकले चली जाइए यहाँ से। कार्तिक रुक जा बेटा, ये तो क्या कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित समय आने पर यह सब कुछ समझ जाएगा। माता रानी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। आप सबका कल्याण। हरि ओम तत्सत। आप सब लोग सुन लीजिए, और स्पेशली माँ आप, नींबू चाहे लाल हो या काला हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आगे से प्लीज आप ये सब मत कीजिएगा। और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। रुक जा कार्तिक, एक माँ के दिल का दर्द नहीं समझेगा ना तू? नहीं मानेगा ना तू मेरी बात? ठीक है, तो मैं भी आज से अन्न जल त्याग दूंगी और प्रायश्चित करूंगी। और तब तक प्रायश्चित करूंगी जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते। गायत्री ये कैसी बातें कर रही हो? कुंवर सा हमारी बात सुनो। ते मेमसा की बात में बातों में मत आना। यो जो हमारी बहन है ना जिया, खड़ी चुड़ैल है। आप लोगों ने बताया था ना मैंने वो कैसी है। और मेमसा का जो अनसन है ना वो मैं तुड़वा दूंगी पक्का। बस आप युजिया से ब्याह मत करना।
सचमुच बहुत डर लग रहा है। क्या कह रही है माँ ये? अन्न पानी त्याग देगी? क्या हो क्या मैं इमरती बन के आई ताकि कार्तिक से शादी कर सकूं, और ये जिया बन के आ गई। उस बुढ़िया की जिद के चक्कर में कार्तिक इस नकली जिया से शादी करने के लिए हाँ ना कर दे। माफ कीजिएगा कार्तिक जी, बार बार आपका दिल तोड़ना पड़ रहा है, पर जिया का नाटक तोड़ने के लिए मुझे ऐसा करना होगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, तुम्हारी वजह से मैं उस जेल से बाहर निकल पाई। लेकिन याद है ना, अब तक काम खत्म नहीं हुआ है। जानती हो ना तुम, वो जिया कितनी चालाक है। एक एक कदम फूंक के डालना होगा हमें। और हाँ, हम दोनों मिले हुए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? ये लड़की जेल से बाहर निकलकर बड़े बड़े सपने देख रही है। इसकी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। लक्ष्मी यहाँ? ये दोनों क्या बातें कर रही है? तुम्हें कार्तिक जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। उन्हें मुझसे छीनने आई हो ना फिर से? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। बहुत कर लिया तुमने अब और नहीं। अब तक तुम्हें रोकती आई हूं, आज भी रोकूंगी। कार्तिक सिर्फ मेरा है, इस बार मैं उसे पाक कर रहूंगी, और इस बार तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी लक्ष्मी। देख लेते हैं कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये तो लक्ष्मी को धमकी दे रही है, जिसमें देती थी। दो बिल्लियों की लड़ाई में अब एक बंदर आके रोटी चपट लेगा, ऐसे तो मैं मुझे नहीं दूंगी। कार्तिक को इस चुड़ैल से दूर रखना पड़ेगा मुझे।